हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कैसे अपना टाइम स्पेंड किए एंड साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में कब पहुँचे, कैसे पहुँचे। तो गांधी जी 1893 में जब 24 वर्ष के थे, इसी आयु में एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए वो साउथ अफ्रीका के डरबन नेटाल पहुंच गए थे। वे सिर्फ 6 महीनों के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, लेकिन 1914 तक वे वहीं रह गए। यानी महात्मा गांधी जी है वो कब गए थे, अप्रैल मंथ में गया था 1893 में, जब वो 24 वर्ष की आयु में थे। एंड दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जो उनकी है, उनके फार्म के मुकदमे के सिलसिले में वे साउथ अफ्रीका गए, पोर्ट नेटाल, डरबन। एंड वे सिर्फ 6 मंथ्स के लिए गए थे साउथ अफ्रीका, लेकिन वो 1914 तक वे वहीं पर रह गए थे। साउथ अफ्रीका से गांधी जी 2 बार भारत भी आए थे उस टाइम में, 1894 में एंड 1901 में। साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को साउथ अफ्रीका में गिरमिटिया कहा जाता था, और वहाँ रहने वाले 2 लाख भारतीयों के साथ रंग भेद की नीति के तहत भेदभाव की जाती थी। वहाँ पे अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता था इंडियन के साथ, भारतीयों के साथ। वहाँ उन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। नेटाल गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक पर गांधी जी ने रंगभेद के खिलाफ अपना संघर्ष प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इस विधेयक द्वारा भारतीयों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था, उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। 22 मई 1894 को गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वहाँ पे गांधी जी ने अपने कार्यों और व्यवहार से प्रतिष्ठा और लोगों का विश्वास प्राप्त कर लिया था। लोगों के कहने पर अपने परिवार को नेटाल ले जाने के लिए वो भारत आए थे। भारत जब आए तो भारत आकर उन्होंने मुंबई में फिरोज शाह मेहता और पुणे में बाल गंगाधर तिलक और गोखले को साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की समस्या को उन्होंने बतलाया, उसे शेयर किया कि उन लोगों के साथ क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हिंदू यानी मद्रास समाचार पत्र ने उनके विचारों को सराहा और कलकत्ता से प्रकाशित स्टेट्समैन एंड इंग्लिशमैन ने उनका इंटरव्यू प्रकाशित किया। 1899 के बोअर युद्ध में ब्रिटेन भी बुरी तरह से फंसा। गांधी जी ने अपने 1100 साथियों के साथ अंग्रेजों का सहायता पहुंचाया तथा युद्ध में घायलों की सहायता के लिए इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स का उन्होंने गठन किया। इन कार्यों से यूरोपियन भी उन्हें सम्मान देने लगे। अफ्रीका में गांधी जी को बोअर वॉर मेडल एंड जुलू वॉर मेडल दिया गया। एंड प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसी के दौरान ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने की भावना के कारण ही उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया गया था? केसर हिंद। फिर 1903 यानी 1903 में गांधी जी ने डरबन से इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर निकाला और डरबन में फोनिक्स फार्म की स्थापना किया, जहां सत्याग्रही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। यह संडे के दिन होने वाले सामुदायिक प्रार्थना होती थी, उसमें गीता, बाइबल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ईसाई धर्म के भजन का पाठ वहाँ पे होता था। 1906 में गांधी जी ने ट्रांसवाल गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया। इस अधिनियम द्वारा भी भारतीयों को वोट से वंचित करने का प्रावधान था। इसका विरोध करते हुए गांधी जी ने इसे खूनी कानून की संज्ञा दी थी, जिसके कारण 2 महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। सत्याग्रहियों के परिवार की रहने की व्यवस्था और जीवन निर्वाह दिलाने के लिए गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म का गठन किया था। इन डरबन में उन्होंने फोनिक्स फार्म और जोहान्सबर्ग में उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म का गठन किया था। इसके लिए भूमि उनके एक जर्मन फ्रेंड थे कॉलिनविच, जो उन्होंने दिया था कि आप यहाँ पे फार्म हाउस बना सकते हो, तो उन्होंने वहाँ पे टॉलस्टॉय फार्म बनाया था। 1909 यानी कि 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर 1911 में साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने
उन सभी विवाहों को रद्द कर दिया था जो ईसाई विधि से यानी कि क्रिश्चियनिटी मेथड से नहीं किया गया था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने कस्तूरबा और अन्य 16 सहयोगियों के साथ 23 सितंबर 1911 को क्या किया, आंदोलन छेड़ दिए। इस आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गोखले ने भारत फंड बनाया। बाद में अंग्रेजों ने भारतीय रीति से किए गए विवाह को भी मान्यता दे दिया। स्टार्टिंग में उसे रद्द कर दिया गया था, बट महात्मा गांधी जी, गोखले, इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन देखकर, इन लोगों का आंदोलन देखकर फिर अंग्रेजों ने भारतीय रीति रिवाज से किए गए विवाह को क्या किया, मान्यता दे दिया, यानी वैलिड बताया कि ठीक है, चलो इंडियन मेथड से जो भी मैरिज किया गया वो वैलिड है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी बॉम्बे अपोलो बंदरगाह जो वहाँ पहुँचे। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था। गांधी जी होम रूल लीग मूवमेंट में शामिल नहीं हुए और राजनीतिक गुरु जो हैं वो गोखले की सलाह पर सक्रिय राजनीति से दूर रहें और भारतवर्ष का भ्रमण किया। 20 मई 1915 को गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती तट पर सत्याग्रह आश्रम यानी साबरमती आश्रम की स्थापना किया था उन्होंने। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस के थ्रू दिया गया था। एंड 30 जनवरी 1948 में एक धर्मांध हिंदू नाथुराम गोडसे ने उन्हें दिल्ली के बिरला मंदिर में उस समय गोली मार दी थी जब वे दैनिक प्रार्थना सभा में भाग लेने जा रहे थे।